सुकून गाना साथी 2-3 मिनट का वक्त लेते हैं आप सबसे। देखा देखाने का बा मदीने का पता दे दे और मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे कि अगर किस्मत से दरबार मोहम्मद में पहुंच जाऊं वहीं पर मौत आ जाए मुझे ऐसी कजा देखूं मैं मोहम्मद का ना कि रसूल समात फरमाए कि देखूं मैं मोहम्मद का दरबार मदीने में। देखूं मैं मोहम्मद का दरबार मदीने में। या रब मुझे पहुंचा दे इतबार मदीने। या रब मुझे पहुंचा। ठेकेदार को हम बार बार सलाम करते हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी से मैं तवज्जो चाहूंगा, पहचानता तो नहीं, भी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आयु तमाम जनता से तवज्जो चाहूंगा। इस शेर पर बहुत बेहतरीन शेर है, मुझे बहुत पसंद है। पहुंचा दे इतबार क्यों करना तसद्दुक हो जन्नत का है एक मंदिर। रहते हैं दोनों आलम के, रहते हैं दोनों आलम के,
रहते हैं दोनों आलम के सरकार मदीने में, आलम के सरकार रहते हैं दोनों आलम सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। आखिरी शेर वक्त जानता हूं मैं, ये नौटंकी का मंच है। सुकून देती है और अच्छा सिला देती है, और नमाज आईने दिल को जगा देती है। नमाज क्या है ये पूछो खुदा के बंदों से, और नमाज बंदे को मौला से मिला देती है। देखो मैं मोहम्मद का दरबार मदीने में, या रब मुझे पहुंचा दे एक बार मदीने में। यार सुमान मारो तो शिखार प्रधान जी, बार बार सलाम करता हूं प्रधान जी को मैं। क्या जोरदार से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक अच्छा रखे भैया को। क्यों करना तसद्दुक हो जन्नत का हर एक मंजर, रहते हैं दोनों आलम के सरकार मदीने में। कि भरता है घोड़ा दामन सदके में मोहम्मद के, सबके में मोहम्मद के। जाता है अगर जाता है अगर कोई लाचार मदीने में, जाता है अगर जाता है अगर कोई लाचार मदीने। दोस्तों मैं अमेरिका का रहने वाला हूं, मेरा नाम दीनानाथ। लोग मुझे सेठ दीनानाथ कहते हैं। मेरे पास दो बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम गौतम है और छोटे बेटे का नाम गोविंद है। हमारी पत्नी जिसका नाम कंचना है, एक बेटी भी है जिसका नाम चंदा है। क्या बताऊं साथियों, हमारी जो पहली धर्म पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। उसके मर जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे, बड़ी तकलीफ हो रही थी। रिश्तेदारों को कहने से हमने जब दूसरी शादी किया
तुमसे एक लड़का पैदा हुआ गोविंद, लेकिन हमारी धर्मपत्नी का कोई भेदभाव नहीं, दोनों बच्चों में बहुत जमती है, लेकिन चंदा बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, सोचता हूं कि कब उसकी शादी कर दूं, हर वक्त चिंता लगी रहती है, रातों को नींद नहीं आती है, क्योंकि जिस बच्चे के पास मां न हो वो उतनी बात किससे कहेगी जाकर के। मेरे सामने तो कोई बात कह नहीं सकती मेरी बेटी, आंखों में आंसू आ जाते कि मैं कब चंदा की शादी करूं, कैसे करूं, इस बात को लेकर मैं रातों दिन पीड़ित रहता हूं, नींद नहीं आती है। सेठ जी, राम शरण, आपकी बेटी चंदा सयानी है। जी हाँ, उसी की विषय में आपको नींद नहीं लगती है। हाँ, नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। शेर जी कहा गया है, जिस नारी की ओर चढ़े उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल हो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दलित या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुता सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है, शेर जी नींद नहीं लगती है, न किसी की बात अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ शेर जी, वास्तव में रामशरण, बड़े अच्छे विचार हैं तुम्हारे, बड़े पुराने नौकर हो, लेकिन तुम हमारे घर के सदस्य की तरह रहते हो, तुम्हारी हर बातें हमें पसंद है, अच्छी लगती है। तुम बताओ क्या करूं, कैसे चंदा की शादी हो? शेर जी, जी हाँ, आपके फैक्ट्री के मैनेजर श्री रंजीत सिंह जो हैं, जी हाँ, बहुत अच्छे भले हैं, फैक्ट्री काम देखते हैं, यहाँ का भी काम देखते हैं। अरे भाई वो तो हमारे परिवार की तरह है, हमें सारा कारोबार उन्हीं पे तो सौंपा है, उन्हीं को तो सौंपा है। जी हाँ, तो आप ऐसा करिए शेर जी कि सर्वप्रथम आप मैनेजर बाबू बुला लें, उनसे सलाह लें कि शादी के विषय में क्या कहते हैं। ठीक कहते हो, एक काम करो, तुरंत बुलवाओ उनको। ठीक है। ओ मैनेजर बाबू, जल्दी आ जाए। मुझे आवाज क्यों दिया, बात क्या है? आपका बुलाने का कारण? हाँ, कारण क्या है? सेठ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी? हाँ। कोई जरूरी काम है? हाँ, जरूरी काम होगा तभी तो आपको बुलाए हैं। तो ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ चलें। देर का है बात की? आओ मेरे साथ। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैनेजर आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर जी? जी हाँ, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके चेहरे पर उदासी है, उदासी का कारण? जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप बैठ जाइए। मुझे सेठ जी, बात
उदासी है, उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं, आखिर बात क्या है? मैंने जैसा बुलवाया हो तो कारण भी जरूर बताऊंगा। जरूर बताएं, हम सुने। बात को ध्यान से मन दरबंदी सुनो, चंदा बिटिया हमारी सयानी हुई, उसकी शादी की चिंता भारी मुझे, दिल की गमगीन कहानी। चंदा बड़ी हो गई है, उसकी शादी की चिंता लगी रहती है मुझे। तुम तो जानते हो कि उसकी मां नहीं है इस दुनिया में। ये बात तो सही है सेठ जी। मैं उसका मां, मैं उसका बाप हूं। हर बेटी तो नहीं कह सकती ना अपने दर्द को अपने बाप से। उसके चेहरे को देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते। बिल्कुल सही आपने कहा। बड़ी तकलीफ होती है रंजीत मुझे उसे देखकर। मैं सोचता हूं कि उसकी शादी हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम बताओ मैनेजर, तुम्हारी क्या राय है भाई? सेठ जी, आपको तो तकलीफ होती ही है, लेकिन मैं भी जब इसे देखता हूं तो यही होता कि अगर चंदा की शादी हो जाती तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आपने ठीक कहा है, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, भले आप स्टील फैक्ट्री के मैनेजर बना दिए हैं, लेकिन हूं तो आपका नौकर। अरे भाई, इसमें मालिक नौकर की क्या बात है? देखिए, आपके पास परिवार है। जी हाँ, दो बेटे हैं, सेठानी जी हैं। इन सबको बुला करके आप उनसे सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए। जो सलाह उनकी होगी वही सलाह मेरी भी होगी। सही कहते हो तुम राइन सन। मैनेजर का कहना है कि परिवार को बुलाकर पूछ लिया जाए। तुम भी हमारे परिवार के हो, तुम क्या कहना चाहते हो? आइए आप बैठिए। जो मैनेजर वालों करी वही सलाह हमारी भी है। अगर यही सलाह तुम्हारी है तो काम करो, परिवार को बुलाओ। राम शरण बहुत जल्दी लेकर आओ। राघु स्वामी जी, कैसी हो कंचना? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक ही चाहिए, अच्छी बात है। बच्चे भी आए हैं। ठीक है, बात कर लीजिए। अच्छी बात है। बाबूजी के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार। पापा जी के चरणों में चंदा बेटी का प्रणाम स्वीकार हो। Hi Dad, how are you? Dad, आज हम लोगों को आपने अचानक बुलवाया, क्या बात है? तो गोविंद
दिन यस डैड। कॉलेज गया था। यस। अच्छी बात है, बुलाया हो बेटा तो जरूर कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले तेरी माँ से कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। सर जी, जैसा आपने कहा कि मेरे परिवार को बुला दो, मैंने आपके परिवार को बुला दिया है। आप बोल सकते हैं। ठीक है। कंचना, बोलिए स्वामी जी। बात को चंदा बिटिया तुम्हारी सयानी हुई, एक अच्छा चलता को खोज कर, एक अच्छा चलता कंचना चंदा बड़ी हो गई है। मैं सोचता हूं कि उसकी शादी कर दिया जाए। तुम उसकी माँ हो, बोलो तुम्हारी क्या राय है? यानी स्वामी जी, आप मेरी राय लेना चाहते हैं? जरूर। तो मेरी बात सुनिए। चंदा इसके शादी से मतलब है ऐसे था। बोलो। हमार बात कान खोल के सुन लिया। पहले तो सुनाई। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कोई बहरा नहीं, मैं तुम्हारी बात को सुना दे, ढंग से सुनो। सुनो। हाँ तो ये चंदवा रंडी हमार बिटिया न आते। एक शादी हो या ना हो, चाहे ऊपर पर रंडी, हमसे मतलब इतने से है, ये पूरी जायदाद से जायदाद और बेटी से अलग अलग मामला होता है कंचना। दिस इज माई ग्रेट मम्मी। यस। शादी होने के बाद ही तुम्हें फुल प्रॉपर्टी मिल सकती है। तुम्हारी बेटी नहीं है कंचना, चंदा सिंह मेरी बेटी है। तुमसे कोई मतलब नहीं है। सुन लिया शेर जी, जो कहा आपने सुना। एक बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा कीजिए, इनकी बातों को तो सुन लिया, लेकिन जो गोविंद है उससे पूछिए। इसलिए कि कहने का मतलब अपना सगा बेटा उसे भी समझते हैं, उससे पूछिए क्या कहना चाहता है। ठीक।